राधे राधे एवरीवन। फाइनली गोल्ड में हमें आज अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप लगाया था 5598 का और अब भी 5090 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 500 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट फॉल हो चुका है, जो कि लगभग 10% से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो 10% से ज़्यादा करेक्शन हमें एक देखने को मिल रहा है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन फिलहाल नज़र आ रही है। हम डिस्कस करेंगे हमें कहाँ पे फिर से ट्रेड मिल सकता है। हालांकि ये 2 दिन में जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, लोअर कैपिटल के साथ तो गोल्ड ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम एसएल जो है ना 5 मिनट 3 मिनट और 1 मिनट में भी अगर मैं ट्रेड करने का प्लान करता हूं तो 20 से 30 पॉइंट का तो एसएल मिनिमम होता जा रहा है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इतना बड़ा एसएल मैं नहीं दे सकता हूं जितना बड़ा कैंडल बन रहा है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि हमें कहाँ पे मेजर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन बहुत सही बन रहा है गोल्ड का। अगर देखेंगे ना तो गोल्ड का प्राइस एक्शन बेस्ट अभी दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ने अभी ब्रेक सपोर्ट ले रहा था, उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट, और ये इतना इजी मूव आ रहा है, लेकिन एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5115 और एसएल देखेंगे तो सीधा 48, लगभग 30 पॉइंट्स का एसएल एक ट्रेड में ही होता जा रहा है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके कारण से मैंने कुछ खास इसमें ट्रेड किया हुआ नहीं है। थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन होगा तो उसके बाद फिर से मैं गोल्ड में ट्राई करने वाला हूँ, फिर से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतने बड़े एसएल के साथ तो मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो अब भी क्या प्लान हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए अभी मेजर अगर सपोर्ट की बात करेंगे ना तो मेजर सपोर्ट तो अभी ये जो एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे अगर देखिएगा इस 5010 यहाँ पे मार्केट ने पिछली बार यहीं से रेंज बनाया था और ब्रेकआउट हुआ था, और अब भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर भी गया था। लेकिन जिस तरीके का मार्केट में फॉल आ रहा है तो सपोर्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए हमें नजर आ रहा है, जो कि आराम से कर देगा जिस तरीके को दिख रहा है। और नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमें जिस तरीके से दिख रहा है 4875। ये यहाँ तक आराम से आएगा, उसके बाद कुछ पैटर्न बनाता है, फिर से अगर ऊपर लेवल पे जाता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग का ही प्लान बनेगा, क्योंकि बाइंग का मुझे कुछ सेफ नहीं लग रहा है। जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा है ऑलरेडी 10% हो गया है। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ हमें अपर लेवल पे मिलता है तो सेलिंग आने की संभावना हमें ज़्यादा दिख रही है, तो सेलिंग का ही प्लान ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर अपर लेवल की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के रूप में हमें मिलेगा 5150। ये अभी मार्केट ने यहाँ पे सब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया हुआ है। मैं देख रहा था लाइव, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ था, लेकिन एसएल बहुत ही बड़ा था तो उसके कारण से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर फिर से ये इस जोन पे आता है तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग की प्लान हो सकती है। 15 मिनट में देखिएगा आप, बहुत ही सही दिख रहा है। 15 मिनट का देखिए ये कितना अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और एग्जैक्टली इसी जोन पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आए, यहाँ पे रेंज बनाए, यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर से रिटेस्ट। तो प्राइस सेक्शन तो बहुत बढ़िया बन रहा है। फिर से अगर ये ऊपर लेवल पे आता है तो फिर से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरीके के मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। और 4875 तक तो आराम से ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या सिनेरियो बनाता है। थोड़ा सा बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कल भी बिटकॉइन का ही ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एसएल मेंटेन हो जाता है। $3-4 में एसएल में काम बन जाता है। हालांकि बिटकॉइन भी बहुत सही दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम से देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिटकॉइन का। बिटकॉइन का ये पहले वीकली देख लेते। वीकली में जो हमारा ये जो रेंज बाउंड मार्केट था ना, इसको मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रेक डाउन कर दिया है। अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये वीक ये यहीं पे कहीं पे क्लोज करता है तो हमें एक आने वाले हफ्ते में जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो आराम से 75,000 तक तो दिख ही जाएगा, जिस तरीके का मार्केट देखने को मिल रहा है। क्योंकि 75,000 पे ही पिछली बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था और इतना बड़ा मूव आया था ऑल टाइम हाई के पास। तो ये फिर से यहाँ तक आने की संभावना हमें ज्यादा दिख रही है, जिस तरीके का भी प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें उसमें एग्जैक्ट लेवल्स देखने को मिल रहा है। ये जो जोन है ना, ये कल ही ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 850,
ये जोन को ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और अभी ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक जैसा हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बहुत चांस है ये अगर फिर से 84,850 के पास जाता है, कुछ पैटर्न बनाता है, तो हमें फिर से एक नया लो देखने को मिल सकता है। हालांकि बाइंग का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, सॉरी ब्रेकडाउन दिख रहा है और वीकली में भी। तो यहाँ पे अपर लेवल पे फिर से अगर कुछ प्राइस पैटर्न बनाता है तो फिर डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है। और हमें अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला इनिशियल टारगेट जो है ना, ये 77,000 तो आराम से ही दिख जाएगा जिस तरीके से मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होके फिर से इस लेवल तक आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।